हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल हमने देखे थे विभिन्न संख्याओं के बारे में और आज उन्हीं संख्याओं से संबंधित गुणा, भाग, योग और घटाने के नियम को हम समझने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। कल हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखे थे। आज उन्हीं पूर्णांक संख्याओं के गुणा करने, भाग और योग करने पर आने वाले गुणनफल, भागफल और योगफल के सामने के चिन्हों पर बात करने वाले हैं। तो जब भी हम किन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, भाग करते हैं या योग करते हैं तो हमारे सामने में समस्या ये आता है कि उसके सामने कौन से चिन्ह आए। तो इन्हीं चिन्हों को मैं आपको आज बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला जो नियम है, यदि हम गुणा कर रहे हैं तब की बात है। यदि दोनों पूर्णांक संख्याएं धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तब हम यदि उनका गुणा करें या भाग करें तो दोनों ही स्थितियों में गुणनफल और भागफल धनात्मक प्राप्त होता है। अर्थात यदि मैं +2 गुणा +4 यदि करूं तो इसका गुणनफल मुझे 8 प्राप्त होगा और यह 8 जो है धनात्मक होगा, अर्थात इसके सामने में धन चिन्ह होगा। ये गुणा के लिए हुआ। बिल्कुल इसी प्रकार यदि मैं दो धनात्मक पूर्णांकों को भाग दूं, मान लेते हैं 12 को यदि मैं 4 से भाग देता हूँ और यदि दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, तब इस स्थिति में इसका आने वाला उत्तर 3 भी धनात्मक होगा। ये पहला नियम है बच्चों। बिल्कुल इसी प्रकार यदि मैं -4 गुणा -2 का यदि गुणा करूं तो आंसर आएगा 8 और ये 8 भी धनात्मक होगा बच्चों। ये नियम नंबर पहला। और इसी तरीके से यदि हम इसे भाग दें और दोनों ही कंडीशन में यदि दोनों मान ऋणात्मक हो तो भी आने वाला भागफल जो है वो धनात्मक होगा। ये पहला नियम है। इसके आगे दूसरा नियम ये कहता है कि यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक संख्याओं का गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो उससे प्राप्त जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा। अर्थात यदि मैं +2 गुणा -4 लिखता हूँ तो इसका उत्तर 8 आएगा, लेकिन यह जो मान होगा वो ऋणात्मक होगा, कुछ इस तरीके से। इसी तरह यदि ये 2 जो है वो ऋणात्मक हो जाए और ये 4 जो है वो धनात्मक हो जाए तो इस परिस्थिति में भी आंसर -8 ही होगा। इसी तरीके से यदि हम भाग की बात करें तो यदि मैं
ऋण 12 बटे धन 3 की बात करूं तो इसका भागफल आएगा 4 और ये उत्तर ऋणात्मक होगा। बिल्कुल इसी प्रकार यदि मैं 12 को धनात्मक कर दूं और 3 को ऋणात्मक कर दूं तो इसमें हम लोगों का जो आंसर आएगा वो इस बार भी ऋणात्मक ही होगा। ये नियम नंबर 2 कहता है। अगले क्रम में अगर मैं नियम नंबर 3 की बात करूं तो दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक एवं दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव ऋणात्मक पूर्णांक होता है। इससे अभिप्राय ये है, यदि मैं दो धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब +5 और +4 को यदि मैं आपस में योग करूं अर्थात जोड़ दूं कुछ इस तरीके से, तो जो आने वाला योगफल है 9 वो सदैव ही धनात्मक मान होगा। इसी तरीके से यदि यही +5 अगर ऋणात्मक हो और यही -4 यदि ऋणात्मक हो तो इन परिस्थितियों में आने वाला जो उत्तर है वो -9 होगा। अर्थात -5 और यदि -4 को हम लोग आपस में योग करते हैं तो इससे प्राप्त योगफल -9 होगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक ऋणात्मक योगफल प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार हमें यदि दो धनात्मक पूर्णांकों को आपस में योग करते हैं तो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। अगला नियम ये कहता है कि यदि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तब उनका योगफल धनात्मक होगा यदि धनात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो तथा योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो। इसका मतलब ये है कि मान लो हम लोग दो संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं जिसमें एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। जैसे 10 धन ऋण 5। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी संख्या के सामने में कोई चिन्ह नहीं रहेगा, जैसे यहाँ 10 के सामने में कोई चिन्ह नहीं है तो उसे धन माना जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर धन लगा लिए। अब यदि मैं इनको हल करूँगा तो इसका आंसर आएगा बच्चों 10 ऋण 5 बराबर 5। अब आने वाले उत्तर 5 में बड़ी संख्या का चिन्ह जो है लगेगा, अर्थात ये 5 क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये कौन सा नियम कहता है, यदि एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है और दोनों का योगफल करने पर ये तब धनात्मक हो जब बड़ी संख्या धनात्मक होगी, अर्थात धनात्मक पूर्णांक का जो आंकिक मान है वो अधिक होगा। बिल्कुल इसी तरीके से नियम नंबर जो इसका अगला है वो कहता है कि योगफल ऋणात्मक होगा यदि ऋणात्मक पूर्णांक का आंकिक मान अधिक हो। जैसे ऋण 10 धन 5, इसको यदि हम योगफल करेंगे तो इसका उत्तर आएगा
5 और ये जो मान रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा कुछ इस तरीके से, इसलिए क्योंकि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक का जो आंकिक मान है वो अधिक है। तो ये नियम आपका पूरा हो जाता है। अब यदि मैं गुणा या भाग करते समय गुणनफल और भागफल के सामने में आने वाले चिन्ह हैं उनको एक बार और दोहरा दूं ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, जब भी हम लोग गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो दो ही संख्याओं का आपस में गुणा या भाग कर सकते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में या तो दोनों धनात्मक होगा या दोनों ऋणात्मक मान होगा। उसके पश्चात या तो एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा और चौथा कंडीशन है या एक ऋणात्मक होगा और दूसरा जो है धनात्मक होगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम लोग गुणा या भाग करेंगे तो हमारे पास 4 कंडीशन आएंगे। कौन कौन से कंडीशन आएंगे? जैसे पहली संख्या यदि धनात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है, ठीक, उसके बाद दोनों संख्या ऋणात्मक है, उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है वो रहेगा पहला वाला धनात्मक और दूसरा वाला ऋणात्मक, और चौथा कंडीशन आएगा पहला वाला ऋणात्मक और दूसरा वाला धनात्मक। तो इन परिस्थितियों में बच्चों जब भी हम गुणा या भाग करेंगे तो हमें याद नहीं रह पाता, और इस समस्या से बचने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो आपको कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल अनुभव के आधार पर आधारित है और आप इनको इसी तरीके से समझें। जिस तरीके से हम गुणा या भाग करेंगे तो हमारे पास 4 कंडीशन निर्मित होंगी। या तो दोनों संख्या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, एक धनात्मक एक ऋणात्मक या एक ऋणात्मक और दूसरा ऋणात्मक। मान लेते हैं कि हम इन संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, और जब हम गुणा करेंगे तो हमारे सामने में जो मान आएगा वो आएगा, पहला कंडीशन आप यदि देखेंगे तो दोनों ही चिन्ह क्या हैं? समान हैं। और कोई भी चिन्ह जब आपस में समान हो जाता है तो वो क्या होने लग जाता है? जुड़ता है आपस में। समान रहेगा तभी जुड़ेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक हाथ में 3 पेन हैं और आपके दूसरे हाथ में 2 पेन हैं, तो बताओ कितने पेन हैं करके यदि मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 5 पेन हैं, क्योंकि आपके पास समान चीज़ें हैं। और यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके एक हाथ में यदि 3 पेन हैं और दूसरे में 2 कॉपी हैं, तो आप उन दोनों अलग अलग चीज़ों को आपस में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि असमान चीज़ें आपस में नहीं जुड़ती हैं, केवल समान चीज़ें जुड़ती हैं। इसीलिए जब भी समान चिन्हों का आपस में गुणा होगा तो उस स्थिति में गुणनफल का जो मान होगा वो धनात्मक मान होगा, ठीक। अर्थात गुणनफल के सामने में धन चिन्ह आएगा। इसी तरीके से यदि मैं इन दोनों की बात करूं तो ये है असमान, और असमान वाले में ऋणात्मक मान आएगा, क्योंकि असमान है इसलिए ये तो जुड़ेगा नहीं। तो उस स्थिति में इसका जो मान है वो ऋणात्मक आएगा और
हम लोग गुणनफल में ऋण लगाएंगे। तो बच्चों, आप सबने इन नियम को समझा, देखा। इस नियम का सार केवल यही है कि जब भी दो पूर्णांकों का आपस में गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो हम लोगों को उनके सामने के चिन्हों को देखना है, क्या वे चिन्ह समान हैं। यदि दोनों चिन्ह समान हैं तो आप पाएंगे कि समान चीज़ें आपस में ही जुड़ सकती है। इसीलिए गुणनफल या भागफल के सामने में धनात्मक चिन्ह या जो मान आएगा उसमें हम लोग धनात्मक बोल सकते हैं। और यदि दोनों असमान हैं, कहने का मतलब एक प्लस एक माइनस है या फिर एक माइनस और एक प्लस है, तो उस परिस्थिति में गुणनफल या भागफल ऋणात्मक होगा। और इसी आधार पर आपका प्रश्नावली आगे हल हो पाएगा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और आगे इसके आगे हम लोग प्रश्नावली को बनाएंगे। धन्यवाद।